हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लास्ट वाले वीडियो में हमने क्वालिटी का टॉपिक लिया था। आज वाले लेक्चर में हम टॉपिक क्वालिटी का अपना कवर करेंगे होल। तो फिर कल वाले जिससे कि लेक्चर में मैं आपको क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में बता सकूं। आज के लेक्चर में पहले हम इसे क्वालिटी का जो टॉपिक जो मेन हेडिंग्स बच रह गए हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं, क्वालिटी की कॉस्ट, इसको कराती हूँ। फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्वालिटी मैनेजमेंट का टॉपिक यानी कि जो आपका क्वालिटी कंट्रोल है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी जानते हैं डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी क्या है। देखिए, इन ऑर्डर टू डेवलप अ मोर कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी, मतलब डेवलप करने के लिए कंप्लीट डेफिनेशन क्वालिटी की कुछ की डायमेंशंस होते हैं क्वालिटी के, क्वालिटी प्रोडक्ट के और सर्विस के, जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट है आपका परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में क्या होता है? परफॉर्मेंस एक तरीके से ऑफन सोर्स है कंटेंशन का, जो किसके मध्य होता है? कस्टमर्स के और सप्लायर्स के। ठीक है, जब हम गुड्स को डिलीवर करते हैं डिफाइंड विद इन स्पेसिफिकेशन, तो जो परफॉर्मेंस होती है प्रोडक्ट की वो इन्फ्लुएंस करती है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को, साथ ही साथ आपकी रेपुटेशन एंड यूज़र की। ठीक है, तो मैनी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और जो भी स्पेसिफिकेशन होते हैं उसमें इंक्लूड क्या क्या होता है? आपके डैमेजेस जो रिलेटेड होते हैं आपके इनएडिक्वेट परफॉर्मेंस से। ठीक है, अब सेकंड आता है आपका फीचर्स। फीचर्स क्या होते हैं? तो डायमेंशन में सीम क्या ऑब्वियस परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन, ये रियरली क्या डिफाइन करता है? फीचर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है किसी सप्लायर्स के लिए डिज़ाइन करना प्रोडक्ट और सर्विस को किस फ्रॉम परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन से, जो फैमिलियर होते हैं उसके इंटेंडेड यूज से, और मेंटेन करते हैं क्लोज रिलेशनशिप विद द एंड यूजर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या है कि ये क्लोजली रिलेटेड है आपकी परफॉर्मेंस से। जैसे एग्जांपल पे हो गया एक प्रॉफिट स्पेसिफिकेशन हो गया, वो डिफाइन करता है पैरामीटर्स फॉर अप टाइम की और एक्सेप्टेबल फेलियर रेट्स की। तो रिलायबिलिटी क्या है? एक मेजर कंट्रीब्यूटर है ब्रांड का टू ब्रांड और कंपनी इमेज के लिए, जो कंसीडर्ड किया जाता है एक फंडामेंटल डायमेंशन क्वालिटी का बाय मोस्ट एंड यूजर्स। ठीक है, अब आता है कन्फर्मेंस। कन्फर्मेंस क्या होता है? इसका मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको, अनुरूपता। कन्फर्मेंस क्या होता है? ये आंसर देता है आपके सेवरल क्वेश्चंस का, जैसे कि आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेस्ड होता है परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन पे, जो परफॉर्म करता है स्पेसिफाइड है या नहीं है, और डेवलपमेंट बेस्ड होता है आपके डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन पे, जो पॉजेस करता है ऑल द फीचर्स डिफाइंड। ठीक है, अब आता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है? ये क्लोजली रिलेटेड होता है आपके वारंटी से। तो जो रिक्वायरमेंट्स होती है प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी की, वो इंक्लूडेड होती है विद इन द प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्पेसिफिकेशन। जैसे कि एग्जांपल के लिए तो फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस होता है ऑपरेट करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स, इसमें इंक्लूड होता है आपका डिज़ाइन क्राइटेरिया। इंटेंडेड क्या किसके लिए होता है? इम्प्रूव देयर ड्यूरेबिलिटी इन द डिमांडिंग नेवल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्यूरेबिलिटी। फिर आता है सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी में क्या होता है आपका? ये एंड यूज़र बिकम मोर फोकस होते हैं ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पे दैन सिंपल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। तो सर्विसिबिलिटी जो होती है एज वेल एज जिसको रिलायबिलिटी क्या बिकमिंग हो रही है, इंक्रीजिंगली हो रही है। जो इम्पोर्टेंट डायमेंशन है क्वालिटी का और क्राइटेरिया है आपके प्रोडक्ट सिलेक्शन का। ठीक, फिर आता है परसेप्शन। परसेप्शन क्या है? एक रियलिटी है। द प्रोडक्ट और सर्विस क्या प्रोसेस करते हैं आपके एडुकेट और आपके सुपीरियर डायमेंशन को क्वालिटी के, लेकिन जो स्टिल फॉल विक्टिम किसका हो जाता है? नेगेटिव कस्टमर और पब्लिक परसेप्शन का। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है, एक प्रमाप है क्वालिटी का। परसेप्शन क्या? अपने माइंड में किसी कस्टमर ने सेट कर लिया कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो वो किस बेसिस पे किया है? उसने उसकी क्वालिटी की बेसिस पे। तो एक तरीके से क्या है, ये भी एक डायमेंशन है। तो ये क्वालिटी की बेसिस पे जो किया है, तो उसके माइंड में क्या आया क्वालिटी की बेसिस पे, उसके बारे में उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू सेट हो गया, एक तरीके से उसने एक जजमेंट बना लिया अपने बारे में, या एक बोलती हूँ एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो गया उसके रिगार्डिंग क्वालिटी के बारे में किसी प्रोडक्ट के लिए। ठीक है।
तो ये क्या हो गया आपका डायमेंशंस हो गए। अब आते हैं, होप सो स्टूडेंट डायमेंशन समझ आए होंगे। और इसके जो रिटन नोट्स है वो मैंने आपको आपकी नोटबुक में कराए हैं। अब इसका कराती हूँ जो बचा है लास्ट में कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, देन आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्वालिटी कंट्रोल कराऊंगी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में क्या है, जो सीरियस अटैम्प्ट होता है डील करने के लिए क्वालिटी इश्यू, तो उनको अकाउंट से रिलेटेड क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कॉस्ट एसोसिएटेड विथ क्वालिटी। तो ये जो कॉस्ट होती हैं वो क्लासिफाइड होती हैं आपकी 3 कैटेगरीज में, जिसमें आती है आपकी अप्रेजल कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट और फेलियर कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट जो किससे रिलेटेड होती है आपकी, रिलेटेड होती है इंस्पेक्शन से, जिसमें मूल्यांकन होता है, टेस्टिंग से जो टेस्ट करते हैं, और अदर एक्टिविटीज़ जो इंटेंडेड होती है अनकवर करने के लिए जो आपके डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती हैं, और श्योर करते हैं कि इसमें कोई डिफेक्टिव पीस है या नहीं है। ये एक तरीके से अप्रेजल है। फिर आता है, इसमें इंक्लूड होता है आपका कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्टर्स, टेस्टिंग, जो टेस्ट के इक्विपमेंट होते हैं जिसके बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को टेस्ट करते हैं। इसमें आपके लैब्स भी आती हैं। ये खर्चा है, एक तरीके से लागत है जो आप क्वालिटी पे पे कर रहे हैं, ठीक है। लैब्स हो गई आपकी, क्वालिटी ऑडिट्स हो गए, फील्ड टेस्टिंग हो गई। इसमें इंक्लूड होता है आपका कॉस्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी, और क्या होता है आपका कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। फिर आता है आपका प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट में क्या है आपका, ये रिलेट होता है आपके अटेम्प्ट टू प्रिवेंट डिफेक्ट। ये यूज़ होता है आपका, इससे ये संबंधित होता है कि अटेम्प्ट करना, प्रिवेंट करना डिफेक्ट से जो होने वाले फ्यूचर में। इसमें इंक्लूड होते हैं जैसे कि प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो गए, जो वर्किंग काम करते हैं वेंडर्स के साथ, जिसमें ट्रेनिंग आ गई आपकी, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स आ गए, और एक्स्ट्रा अटेंशन देते हैं किस पे, डिज़ाइन पे और आपके प्रोडक्शन फेज पे, जिससे कि आपका जो डिक्रीज जो हो रहा है, मतलब आपका जो डिफेक्टिव पोर्शन है वो डिक्रीज हो और क्वालिटी प्रोडक्ट निकल कर आए, और आपका कम से कम उसमें वेस्टेज ऑफ मटेरियल हो। तो ये क्या है, प्रिवेंशन कॉस्ट। फिर आता है आपका फेलियर कॉस्ट। फेलियर कॉस्ट क्या है, इनकर्ड होता है बाय डिफेक्टिव पार्ट्स से, ठीक है, या फिर आपकी फॉल्टी सर्विस से। तो इसको क्लासिफाइड करा गया है 2 कैटेगरी में, जो इंटरनल फेलियर्स हो गए और एक्सटर्नल फेलियर्स हो गए। इंटरनल फेलियर्स में आते हैं जो डिस्कवर्ड होते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसे कि आपके आ गए वैरायटी ऑफ रीजंस। इसमें इंक्लूडिंग आ गया आपका डिफेक्टिव मटेरियल्स जो आपको वेंडर से मिल गया है, इनकरेक्ट मशीन्स आ गई और मशीन सेटिंग आ गई, फॉल्टी इक्विपमेंट हो गए, इनकरेक्ट मेथड्स हो गए, इनकरेक्ट प्रोसेसिंग हो गई, केयरलेसनेस हो गई, और आपके फॉल्टी और इम्प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेसेस हो गए, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या आ गया, एक्सटर्नल यानी कि बाहरी, तो इसमें आ गया जो आफ्टर डिलीवरी के बाद आती है, डिलीवरी टू द कस्टमर, जिसमें एक्सटर्नल फेलियर्स आते हैं, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, पुअर सर्विसेज, जो ज़्यादातर अनडिटेक्टेड बाई किसके द्वारा होती हैं, आपके प्रोड्यूसर की, ठीक है। इसमें आ गया आपका इसमें रिजल्टिंग कॉस्ट इसमें इंक्लूड होती है आपकी वारंटी वर्क, हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, रिप्लेसमेंट, लाइबिलिटी, लिटिगेशन, पेमेंट टू कस्टमर्स आ गया, और आपका डिस्काउंट आ गया जो यूज़ हुआ है आपके फेलियर कॉस्ट पे, ठीक है। टिपिकल मच ग्रेटर देन इंटरनल फेलियर्स आ गया, कॉस्ट ऑन अ पर यूनिट बेसिस पे। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।